इस वीडियो में हम उपसारणिक यानी कि माइनर्स और सहखंड यानी कि कोफैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट दिया गया है हमें। ये 3/3 का एक डिटर्मिनेंट है जिसमें अवयव है 3 2 1 8 2 4 5 3 7। ये 9 अवयव हैं, 9 एलिमेंट्स हैं। इन सभी अवयवों यानी कि एलिमेंट्स में प्रत्येक अवयव के लिए हम एक उपसारणिक तथा एक सहखंड संबद्ध कर रहे हैं। चलो पहले उपसारणिक यानी कि माइनर्स के बारे में बात करते हैं। अब बात यह है कि हम इन 9 अवयवों के उपसारणिक यानी कि माइनर्स कैसे ज्ञात करेंगे। चलो किसी एक अवयव को चुनते हैं, इनमें से किसी एक को चुनते हैं। चलो 3 को चुनते हैं। अब इस अवयव का हम उपसारणिक कैसे ज्ञात करेंगे, माइनर कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका माइनर ज्ञात करने के लिए ये जिस रो में आता है, जिस पंक्ति में आता है, उसके सारे अवयवों को हम अनदेखा कर देंगे तथा जिस स्तंभ यानी कि जिस कॉलम में आता है उसके सभी अवयवों को हम अनदेखा कर देंगे। जैसे कि ये 3 ये पहली पंक्ति में आता है तो इसके सभी अवयवों को हमने अनदेखा कर दिया, या फिर कहें कि इस पहली रो को हमने छिपा लिया और इस पहले स्तंभ को हमने अनदेखा कर दिया, इसके सभी अवयवों को अनदेखा कर दिया यानी कि इसको छिपा लिया, पहली पंक्ति तथा पहले स्तंभ को छिपा लिया। अब जो अवयव बच रहे हैं 2 4 3 7, ये एक 2x2 की मैट्रिक्स बनाते हैं, अवयव बनाते हैं। और इसका यदि हम डिटर्मिनेंट निकालें जिसे हम कैपिटल M11 से लिखते हैं, यही इस अवयव का उपसारणिक यानी कि माइनर है। इसे हमने M11 से लिखा है क्योंकि इससे संबद्ध जो अवयव है वो पहली पंक्ति तथा पहले स्तंभ का अवयव है, अर्थात ये अवयव पहली पंक्ति तथा पहले स्तंभ में आता है, तो इसलिए इससे संबद्ध जो उपसारणिक है उसे हमने M11 से लिखा है। और ये M11 2 4 3 7 इसका डिटर्मिनेंट है, इसका सारणिक है। चलो और उपसारणिकों को ज्ञात करते हैं, माइनर्स को ज्ञात करते हैं। इस बार इस अवयव 2 के लिए हम माइनर को ज्ञात करते हैं। तो 2 जिस पंक्ति में आता है उसको हम छिपा लेते हैं, तो इन सबको छिपा लिया। चूंकि 2 पहली पंक्ति पहले रो में आ रहा है तो इनके अवयवों को छिपा लिया या फिर कहें अनदेखा कर दिया। और ये दूसरे स्तंभ दूसरे कॉलम में आता है तो दूसरे कॉलम के अवयवों को, एलिमेंट्स को छिपा लिया। तो अब हमारे पास ये 8 और 5 बचा और ये 4 और 7 बच रहा है। अब ये 4 अवयव 8 4 5 7 ये एक 2x2 की मैट्रिक्स बनाते हैं और इसका डिटर्मिनेंट ही 2 का उपसारणिक होगा। कैपिटल M12, 1 का मतलब हुआ पहली रो और 2 का मतलब हुआ दूसरा कॉलम। तो जो अवयव पहली रो तथा दूसरे कॉलम में है उसका ये उपसारणिक है कैपिटल M12, यानी कि ये जो अवयव 2 है जो कि पहली पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ में है, इससे संबद्ध उपसारणिक कैपिटल M12 है जो कि 8 4 5 7 इसका सारणिक है, इसका डिटर्मिनेंट है। चलिए देखते हैं कि आप इस अवयव 2 का उपसारणिक ज्ञात कर पाते हैं या नहीं। वीडियो को रोकें और खुद से हल करें एक बार। चलिए इसे मिलकर करते हैं। तो ये अवयव कौन सी पंक्ति में आ रहा है, तो दूसरी पंक्ति में आ रहा है। तो दूसरी पंक्ति में सभी अवयवों को हमने छिपा लिया, इनको इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया। और ये कौन से स्तंभ यानी कि कौन से कॉलम में आ रहा है, तो ये दूसरे कॉलम में आ रहा है। तो दूसरे कॉलम के सभी एलिमेंट्स को इग्नोर कर दिया हमने, इनको अनदेखा कर दिया। तो अब हमारे पास ये 4 अवयव बच रहे हैं, 3 1 5 7। अब ये 4 अवयव एक साथ आकर 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका डिटर्मिनेंट M22 यही अवयव 2 का उपसारणिक होगा, माइनर होगा। तो ये एक 2x2 का डिटर्मिनेंट है, 3 1 5 7 इसका डिटर्मिनेंट लिया और ये M22 है। अब चलिए एक अंतिम उदाहरण लेते हैं। तो इस बार अवयव 7 का हमें उपसारणिक ज्ञात करना है, माइनर ज्ञात करना है। वीडियो को रोकें तथा एक बार खुद से हल करें। चलिए इसे मिलकर करते हैं। तो ये अवयव 7 ये कौन सी पंक्ति में आता है, ये तीसरी पंक्ति में आता है। और कौन से स्तंभ में आता है, ये तीसरे स्तंभ में आता है। तो इस तीसरी पंक्ति के अवयव 5 तथा 3 इनको अनदेखा किया, इनको छिपा लिया तथा इस तीसरे स्तंभ के अवयवों को छिपा लिया। अब जो बच रहा है, क्या बच रहा है, 3 2 8 2 इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो 2x2 का एक डिटर्मिनेंट मिलेगा हमें जिसे हमने लिखा M33 से। तो M33 बराबर 3 2 8 2 इसका डिटर्मिनेंट, इसका सारणिक, और यही इस अवयव का उपसारणिक है। अब हम इन उपसारणिकों के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो वीडियो को रोकें और इनके मान ज्ञात करें। चलिए इसे मिलकर ज्ञात करते हैं। तो M11 ये क्या होगा, 7 का गुणा 2 से 14 माइनस 4 का गुणा 3 से 12, तो 14 माइनस 12 जो कि 2 के बराबर होगा। यहाँ पे क्या होगा, 8 7 56 माइनस 5 जोग 20, तो 56 माइनस 20 जो कि 36 के बराबर होगा। यहाँ पे क्या होगा, M22 ये होगा 7 3 21
5 एकम 5, तो 21 माइनस 5 जो कि 16 के बराबर होगा। और ये M33, ये 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, तो 6 माइनस 16, तो ये आएगा -10 के बराबर। अब इसी विधि का इस्तेमाल करते हुए आप चाहें तो बचे हुए अवयवों के उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए अवयवों के सहखंड के बारे में सीखते हैं, कोफैक्टर्स के बारे में सीखते हैं। तो अवयवों के सहखंड ज्ञात करने के लिए उससे संबद्ध हम माइनर यानी कि उपसारणिक को ज्ञात करेंगे और उसके बाद ज्ञात किए हुए उपसारणिक में हम चिन्हों को जोड़ देंगे और चिन्ह हमें इस क्रम में मिलेंगे। यहां हम ऊपर के कोने से प्लस से शुरुआत करेंगे और फिर एकांतर क्रम में प्लस माइनस करते जाएंगे। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो चलिए इन चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं तथा इन मानों का इस्तेमाल करते हैं और कुछ सहखंड को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इस अवयव 3 का सहखंड यानी कि कोफैक्टर ज्ञात करते हैं। तो इससे संबद्ध कोफैक्टर को, सहखंड को हम कैपिटल A11 से लिखते हैं। तो ये होगा प्लस M11 के बराबर। प्लस का चिन्ह हमने यहां से लिया, तो चिन्ह हम यहां से ले रहे हैं तथा मान हम यहां से उठा रहे हैं। तो A11 बराबर होगा प्लस M11 और M11 तो अभी 2 निकाला है, तो इसका मान 2 के बराबर आ गया, अर्थात 3 का सहखंड 2 के बराबर है। अब A12 क्या होगा? मतलब जो अवयव पहली पंक्ति में है तथा दूसरे स्तंभ में है उस अवयव का सहखंड क्या होगा, कोफैक्टर क्या होगा, जिसे हम A12 से लिखेंगे। तो A12 बराबर होगा माइनस M12 के। चिन्ह हमने यहां से लिया क्योंकि A12 का चिन्ह कहां से आएगा, इस वाले स्थान से आएगा। यह स्थान पहली पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ में है, तो चिन्ह हमने यहां लगाया माइनस का और मान हमने यहां से उठाया M12 जो कि 36 के बराबर है। तो A12 बराबर -36 हो गया। तो एक तरीके से सहखंड कोफैक्टर्स चिन्ह वाले उपसारणिक हैं, चिन्ह वाले माइनर्स हैं। तो इनका मान हम यहां उपसारणिकों से लेते हैं तथा उनमें हम चिन्हों को लगाते हैं। अब ये चिन्ह आते कैसे हैं? तो ये आते हैं -1 की घात I प्लस J से। यानी कि यदि आप आईवी पंक्ति तथा जेवें स्तंभ में जो अवयव है उसका सहखंड ज्ञात करना चाह रहे हैं तो उससे संबद्ध आप उपसारणिक को ज्ञात करेंगे और देखेंगे चिन्ह क्या है। तो चिन्ह यहां से आएगा -1 की घात I प्लस J से। इसे आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि आप A11 का चिन्ह देखना चाह रहे हैं तो ये पहली पंक्ति तथा पहले स्तंभ में, मतलब I का मान 1 है और J का मान भी 1 है। तो -1 की घात 1 प्लस 1 जो कि हो गया -1 की घात 2 और ये प्लस के बराबर होगा, तो यहाँ प्लस आ गया। अब ये वाला स्थान कहाँ पे है? ये पहली पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ में, मतलब I का मान 1 हो गया और J का मान 2 हो गया। तो -1 की घात 1 प्लस 2 जो कि हो गया -1 की घात 3 और 3 तो एक विषम संख्या है, तो -1 की घात विषम संख्या ये माइनस देता है, तो यहाँ माइनस आ गया। ये क्या है? ये A13 का चिन्ह है। तो I का मान 1 हुआ, J का मान 3 हुआ, तो -1 की घात 1 प्लस 3 -1 की घात 4 जो कि प्लस होगा, तो यहाँ प्लस आ गया। इसी प्रकार बाकी चिन्ह आ जाएंगे। अब चलिए इसका अभ्यास करते हैं। तो सभी उपसारणिक यानी कि माइनर्स तथा सहखंड यानी कि कोफैक्टर्स ज्ञात करना है हमें इस सारणिक के सभी अवयवों के लिए। तो वीडियो को रोकें और एक बार खुद से हल करें। चलिए इसे मिलकर हल करते हैं। तो सबसे पहले हम सभी अवयवों के उपसारणिक यानी कि माइनर्स को लिख लेते हैं। तो इस अवयव 2 जो कि पहली पंक्ति तथा पहले स्तंभ में है, इसके उपसारणिक को लिखा जो कि होगा M11। तो पहली पंक्ति तथा पहले स्तंभ को छिपा लिया। जो बचे अवयव हैं 0 4 5 -7, इसका सारणिक ले लिया, तो ये M11 के बराबर है। M21 यानी कि अवयव 6 का माइनर, तो इस वाली पंक्ति को छिपा लिया, दूसरी पंक्ति तथा पहले स्तंभ को छिपा लिया, इनको अनदेखा किया। तो कौन से अवयव बच रहे हैं? -3 5 5 -7, -3 5 5 -7, इनका सारणिक ले लिया, इनका डिटर्मिनेंट ले लिया M21। M31 क्या होगा? M31 तो तीसरी रो तथा पहले स्तंभ को छिपा लिया, क्या बचा? -3 5 0 4 यहाँ पे, और इसका सारणिक ले लिया। अब M12 ये क्या होगा? तो पहली रो और दूसरे कॉलम को छिपा लिया, तो 6 4 1 -7, इसका डिटर्मिनेंट M12 के बराबर। M22 यहाँ पे इसका उपसारणिक होगा M22, तो दूसरी रो और पहले स्तंभ को छिपा लिया, पहले कॉलम को छिपा लिया, तो 2 5 1 -7 2 5 1 -7, इसका डिटर्मिनेंट ये M22 के बराबर है। अब M32 इस वाले अवयव का उपसारणिक है, तो तीसरी रो और दूसरे कॉलम को छिपा लिया, तो इस रो और इस कॉलम को अनदेखा किया, तो 2 5 6 4 2 5 6 4, इसका डिटर्मिनेंट ये M32 के बराबर है।
अब अगला है M13, ये 5 का उपसारणिक M13। तो पहली पंक्ति तथा तीसरे स्तंभ को छिपा लिया, क्या बच रहा है 6015, इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, ये M13 के बराबर है। M23 ये 4, इसका उपसारणिक है M23। तो दूसरी रो और तीसरे कॉलम को छिपाया, तो अवयव बच रहे हैं 2 -3 1 5, 2 -3 1 5, और इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, यही M23 के बराबर है। M33 तीसरी रो तीसरा कॉलम, कौन सा अवयव है इसमें -7, -7 ही है जो तीसरी रो और तीसरे कॉलम में है, और इसका उपसारणिक है M33। तो तीसरी रो और तीसरे कॉलम को छिपाया, तो अवयव बच रहे हैं 2 -3 6 0, 2 -3 6 0, इसका सारणिक ले लिया, और ये M33 के बराबर है। अब चलिए इन सभी को सरल करते हैं और इनके मान ज्ञात करते हैं। तो M11 ये बराबर होगा 0 गुणे -7 -5 गुणे 4, यानी कि 0 -20, जो कि -20 के बराबर होगा। M21 -3 गुणे -7, ये हो गया 21, माइनस प्लस 7 3 21, -5 गुणे 5 25, तो 21 - 25 ये हुआ -4। M31 -3 का गुणा 4 से -12, -5 गुणे 0 जो कि 0 है, -12 - 0 जो कि -12 होगा। M12 6 गुणे -7 -42, -4 गुणे 1, यहाँ पे -4 आ गया, -42 -4 -46 के बराबर है। M22 ये बराबर होगा 2 गुणे -7 -14, -5 गुणे 1 5, तो -14 -5 ये हो गया -19। M32 2 गुणे 4 8, -5 गुणे 6 30, तो 8 - 30 -22, M32 -22 के बराबर है। M13 क्या होगा 6 गुणे 5 30, -1 गुणे 0 0, 30 - 0 30। M23 5 गुणे 2 10, -1 गुणे -3, यानी कि 10 - -3, जो कि हो जाएगा 10 + 3, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 + 3 13। M33 2 गुणे 0 0, -6 गुणे -3, जो कि हो गया 6 गुणे -3 -18, और माइनस पहले से लगा था तो +18, तो 0 + 18 18 के बराबर है। तो यहां हमारे पास ये 9 उपसारणिक है। अब चलिए साखंड ज्ञात करते हैं। साखंड यानी कि कोफैक्टर्स ज्ञात करने के लिए हमें चिन्ह चाहिए होगा, तो चिन्ह होंगे प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, यानी कि चिन्ह इन 4 माइनर्स के लिए बदलेंगे। और यहाँ पे ये 4 माइनर्स 4 उपसारणिक हरे रंग से लिखे हुए हैं। M12 इसका चिन्ह बदल जाएगा जब हम A12 ज्ञात करेंगे, ऐसे ही जब हम A21 ज्ञात करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो ये जो हरे रंग से माइनर्स लिखे हुए हैं, इनके चिन्ह बदल जाएंगे जब हम इनके संगत कोफैक्टर्स को ज्ञात कर रहे होंगे, साखंड को ज्ञात कर रहे होंगे। तो यदि हम इनके चिन्ह बदल दें और इनके मानों को यहाँ पे लिख लें, तो हमें कोफैक्टर्स मिल जाएंगे। तो A12 हो जाएगा -20, ये तो वही रहेगा। A21 अब ये हरे रंग वालों का चिन्ह बदलेगा, तो A21 ये +4 हो जाएगा। A31 ये तो वही रहेगा -12। A12 इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये +46 हो जाएगा। A22 ये तो यही रहेगा -19। A32 -22 M32 था, तो A32 हो गया +22। A13 ये तो यही है, 30 ही रहेगा। A23 ये यहाँ 13 है, M23, तो A23 हो गया -13, चिन्ह बदल गया। A33 ये तो यही रहेगा 18। तो ये 9 साखंड हैं, कोफैक्टर्स हैं, और इनका मान हमने ज्ञात कर लिया है। तो इस तरह से हम उपसारणिक तथा साखंड ज्ञात कर सकते हैं।